हेलो स्टूडेंट, आई एम अबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे द नेक्स्ट पोएम द ट्रू ब्यूटी विच इज़ कंपोज्ड बाय थॉमस कैर्यू, जिसे थॉमस कैर्यू ने रचित किया है। और बच्चों, द पोएम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हाईली रोमांटिक। पोएम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और रोमांटिक भी है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस कविता में, और सिर्फ मज़ा ही नहीं आना है बल्कि आपको इस कविता से बहुत कुछ ऐसा मिलना है जो आपके हार्ट को टच कर जाएगा, और मे बी आप बहुत कुछ अपने जीवन में बेहतर सीख और समझ जाएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले बच्चों, हम समझ लेते हैं कि क्या होता है द ट्रू ब्यूटी, यानी कि ट्रू ब्यूटी क्या होता है। ट्रू ब्यूटी मीन्स होता है सच्ची सुंदरता। यहाँ पर कवि जो है सच्ची सुंदरता की बात करता है। सुंदरता बच्चों दो प्रकार की होती हैं, एक होती है शारीरिक सुंदरता और एक होती है आध्यात्मिक सुंदरता। यहाँ पर कवि जो है वो आध्यात्मिक सुंदरता की बात करता है। सच्ची सुंदरता यानी कि आध्यात्मिक सुंदरता, इट मीन जब आपको कोई चीज़ उसके शरीर, आकृति, रंग, रूप को देखकर आप पसंद करते हैं तो वो शारीरिक सुंदरता कहलाती हो, चाहे वो चीज़ हो चाहे खुद व्यक्ति हो। या फिर अगर आप किसी चीज़ या व्यक्ति को उसकी शारीरिक सुंदरता नहीं बल्कि उसके महत्व से उसे पसंद करते हैं, इट मीन्स आप किसी को अगर प्रेम करते हैं तो उसकी शारीरिक सुंदरता से नहीं बल्कि अपने दिल की गहराइयों से करते हैं, उसकी विशेषताओं के कारण करते हैं और स्थायी परमानेंट लव करते हैं। तो ऐसा जो प्रेम है वो आध्यात्मिक प्रेम होता है, और आध्यात्मिक प्रेम जो है आध्यात्मिक सुंदरता का परिचय है। इट मीन्स कवि इस कविता में आध्यात्मिक सुंदरता की बात कर रहा है। आध्यात्मिक सुंदरता से आशय है मन से, हृदय से कोई चीज़, कोई व्यक्ति जब आपको अच्छा लगता है तो उसकी सुंदरता आध्यात्मिक सुंदरता कहलाती है, और उसके पीछे आध्यात्मिक प्रेम होता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पोइट कहता है ही दैट लव्स अ रोजी चीक। ही से मतलब है कोई व्यक्ति, दैट मीन्स जो, रोजी चीक्स मीन्स होता है गुलाबी गाल। इट मीन्स यदि कोई व्यक्ति जो प्रेम करता है अपनी प्रेमिका या पत्नी के गुलाबी गालों से, इट मीन्स वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका या पत्नी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और या फिर कोरल लिप्स एडमायर्स, या फिर अपनी प्रेमिका या पत्नी की उसके गुलाबी सुर्ख होठों की प्रशंसा करता है। तीसरी लाइन में देखें क्या कहते हैं, और या फिर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या फिर तारों के जैसी टिमटिमाती आंखों से, डथ सी खोजता है। यहाँ पर डथ मीन्स है डज, जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है। लिटरेचर में एंसेंट में डज को डथ ही लिखते थे। डथ सीक खोजता है, क्या खोजता है? फ्यूल। बच्चों यहाँ पर जो फ्यूल है, फ्यूल का मीन्स जो है वो ईंधन नहीं है बल्कि फ्यूल का मतलब है प्रेरणा। टू मेंटेन, बरकरार बनाए रखने के लिए या फिर जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए। हिज फायर, बच्चों यहाँ पर जो आया है हिज फायर, हिज फायर मीन्स है प्रेम। तो कहते हैं कि अपनी प्रेमिका या पत्नी की खूबसूरत तारों के जैसी टिमटिमाती आंखों में अपने प्रेम को जिंदा रखने की प्रेरणा को ढूंढता है। तो देखिए 4 लाइनें, यानी कि अभी स्ट्रेंजा पूरा नहीं हुआ, इन 4 लाइनों को एक बार दोबारा समझते हैं। कवि ये कहता है कि वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका या पत्नी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या फिर उसके खूबसूरत लाल सुर्ख होठों की प्रशंसा करता है, या फिर उसकी खूबसूरत टिमटिमाती आंखों में अपने प्रेम की प्रेरणा को खोजता है। इसे आप और इजी शब्दों में अगर कहना चाहें तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका या पत्नी की शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है। देखिए यहाँ पर रोजी चीक्स की बात हुई, कोरल लिप्स की बात हुई, स्टार लाइक आइज की बात हुई, ये सब शारीरिक सुंदरता का एक हिस्सा है। इसलिए आप चाहें तो सीधा का सीधा शारीरिक सुंदरता कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका या पत्नी की शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है और उसकी शारीरिक सुंदरता से अपने प्रेम की प्रेरणा को जिंदा रखने का प्रयास करता है। तो वार्निंग देता है ऐसे लोगों को जो शारीरिक सुंदरता से प्रेम करते हैं, और उनसे कहता है, बताता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, एज जैसे ही बुढ़ापा आता है या समय गुजरता है, मेक्स दीज
मेक्स मीन्स कर देना, यहाँ पर नष्ट कर देना के लिए यूज किया जाएगा। मेक्स दीज मीन्स इन्हें मतलब शारीरिक सुंदरता को, जो शारीरिक सुंदरता के जो गुण हैं, खूबसूरत आंखें, खूबसूरत नोज, लवली चीक्स, लवली लिप्स, ब्यूटीफुल हेयर्स, तो ये शारीरिक सुंदरता के जो अंग हैं, कहते हैं ये सारी की सारी शारीरिक सुंदरता जो है जब बुढ़ापा आता है या समय गुजरता है, विद द पासेज ऑफ द टाइम दीज ब्यूटीफुल थिंग्स एंड फिजिकल ब्यूटी डिकेज, ये शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर आया मेक्स और इधर लास्ट में आया डिके, तो दोनों को मिलाकर नष्ट करना हो गया। तो ये क्या जो बुढ़ापा है इस शारीरिक सुंदरता को समाप्त कर देता है। और यहाँ पर आया है दीज, ये दीज का मतलब है शारीरिक सुंदरता के जो गुण बताए अभी, जैसे कि स्टार लाइक आईज, और आपको बताया कि कोरल लिप्स, और आपको बताया रोजी चीक्स, तो ये शारीरिक सुंदरता की जो लक्षण है इनको कहा गया है दीज। तो जब बुढ़ापा आता है या समय गुजरता है तो बुढ़ापा इस शारीरिक सुंदरता की जो विशेषताएं हैं इनको नष्ट कर देता है। और जब बच्चों शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाती है दोस्तों, तो बताते हैं सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। तो यहाँ पर जो फ्लेम्स आया है, फ्लेम्स का मीन्स है लव। तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित था, कि वह व्यक्ति जो शारीरिक सुंदरता से, यानी कि अपनी पत्नी या प्रेमिका के गुलाबी गालों से, उसके तारों के जैसे टिमटिमाती आँखों से, उसके लंबे लंबे बालों से, या फिर उसके खूबसूरत मूंगे के जैसे लाल सुर्ख होठों से प्रेम करता है, तो जब बुढ़ापा आता है तो ये सारी शारीरिक सुंदरताएं समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम भी बुढ़ापे के साथ में समाप्त हो जाता है और बुढ़ापे की परिस्थिति में उनके बीच में प्रेम नहीं रह जाता। जबकि अगले स्टेंजा में कवि जो है आध्यात्मिक प्रेम और आध्यात्मिक सुंदरता को बताता है, उसकी परिभाषा देता है और उसका फेवर करता है और कहता है बट। बच्चों एक बात और ध्यान रखें कि साथ में वर्ड मीनिंग लिखी हुई हैं। आप जो हैं वर्ड मीनिंग चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। ये रही वर्ड मीनिंग, दोनों स्टेंजा के नीचे लिखी हुई हैं। ऊपर वाले स्टेंजा की ये रही, और आप इसी प्रकार से इस वाले स्टेंजा की जो दूसरा स्टेंजा है और लास्ट भी है, इसकी भी वर्ड मीनिंग आप इसके ही नीचे देख सकते हैं। तो कहता है बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड। तो स्मूथ मीन्स होता है प्योर, और स्टीड फास्ट मीन्स होता है स्टेबल, यानी कि स्थिर। कहते हैं लेकिन वह व्यक्ति, ये अपने पास से आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, वह व्यक्ति जिसका मन पवित्र है, स्मूथ है, जिसका मन स्मूथ यानी कि पवित्र है, एंड स्टीड फास्ट माइंड, और स्थिर मन है। स्टीड फास्ट स्थिर, एक जैसा जमा मतलब ये कि एक बार किसी को पसंद किया तो बस वो उसके लिए सब कुछ है, उसके सिवा कभी किसी दूसरे को पसंद नहीं किया। तो स्टीड फास्ट माइंड, और जिसका मन स्थिर है। और क्या कहा, कहते हैं और जेंटल थॉट्स, जिसकी सज्जन विचारधाराएं हैं, यानी कि जो भला सोचता है, जिसकी सोच अच्छी है, यानी कि गुड थिंकर, गुड हार्टेड मैन, एंड काम डिजायर्स, और जिसकी इच्छाएं शांत हैं, यानी कि जो कि महत्वाकांक्षी नहीं है, चीज़ों को पाने की हसरत नहीं रखता, या फिर जिसे खूबसूरती के प्रति जो है वो एक अट्रैक्शन नहीं है, वो खूबसूरत चीज़ों के पीछे बार बार नहीं भागता, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी पैशन उस पर हावी नहीं है, यानी कि वह व्यक्ति जिसे जो मिला, जो पसंद आया उसमें संतुष्ट है, एक बार जिसे पसंद किया ताउम्र उसे प्रेम किया, ऐसे व्यक्ति की बात करता है। यहाँ पर कहते हैं ये चार विशेषताएं जिस व्यक्ति के अंदर हैं, क्या, प्योर हार्ट, स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट एंड काम डिजायर, ये चार विशेषताएं जिस व्यक्ति के अंदर हैं, तो कहते हैं श्योरली हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, कि उस व्यक्ति का दिल एक ऐसा दिल होगा जिसमें सदा एक जैसा प्रेम बसता होगा। इट मीन वह व्यक्ति जिसके दिल में सदा एक ही जैसा प्रेम वास करता हो। किंडल नेवर डाइंग फायर, किंडल ज्वाला, अंगारा, लपट, यहाँ पर इसका अर्थ है प्रेरणा। तो कहते हैं ऐसे प्रेम की प्रेरणा, यहाँ पे जो लास्ट में दिया है डाइंग फायर्स, फायर्स मीन्स यहाँ पर आग नहीं है, लव है, लव, फायर मीन्स लव, किंडल मीन्स प्रेरणा। कहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जो प्रेम की प्रेरणा है,
कहते हैं वो जो प्रेम की ज्वाला है, जो प्रेरणा है, नेवर डाइंग, कभी समाप्त नहीं होती। डाइंग मतलब मरना, अर्थात कभी समाप्त नहीं होती। उसका प्रेम हमेशा जीवित रहता है। हिज लव इज एवर लास्टिंग, उसका प्रेम ऐसा होता है जो समाप्त नहीं होता है। उसकी मौत के बाद भी उसके प्रेम को याद किया जाता है। आपने तमाम लव स्टोरीज पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, मूवीज़ देखी होंगी, और ये था पोइट का जो कि ट्रू लव, ट्रू ब्यूटी के प्रति उसकी विचारधारा थी। और अंत में इम्फैटिक वे में, यानी कि एकदम बड़ा ही एग्रेसिव होकर पोइट 2 लाइनें और लिखता है और कहता है वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये चीजें नहीं हैं। ये चीजें मतलब जहां पर सच्चे प्रेम की अवधारणाएं नहीं हैं। आई डिस्पाइज, तो कहते हैं जहां पर सच्चा प्रेम नहीं है या सच्चे प्रेम की अवधारणाएं नहीं हैं, पवित्र हृदय नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, शांत इच्छाएं नहीं हैं और स्थिर मन वाला व्यक्ति नहीं है और पवित्र प्रेम नहीं है, कहते जहां पर प्रेम की ये सच्ची विशेषताएं नहीं है या सच्चा प्रेम नहीं है, आई डिस्पाइज, तो मैं नफरत करता हूं। किससे नफरत करता हूं? लवली चीक्स, प्यारे प्यारे गालों से, और लिप्स या फिर खूबसूरत होंठों से, और आइज या फिर तारों के जैसी टिमटिमाती आंखों से, अर्थात शारीरिक सुंदरता से। तो बच्चों ये थी पोएम। इसके नीचे भी वर्ड मीनिंग लिखी है, आप इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एक बार हम आपको फिर पूरी पोएम को समझाते हैं, एक बार हिंदी में डायरेक्टली, ताकि आप अच्छी तरीके से इस पोएम को समझ जाएं। तो पोएम में बच्चों कहता है, पोइट कहता है, ही दैट लव्स अ रोजी चीक, कि वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी या प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और कोरल लिप्स एडमायर्स, या फिर उसके खूबसूरत मूंगे के जैसे होंठों की प्रशंसा करता है, या फिर उसकी खूबसूरत टिमटिमाती आंखों में अपने प्रेम की ज्वाला को ढूंढता है, तो ऐसा प्रेम उसका समाप्त हो जाएगा जब समय गुजरेगा, यानी कि बुढ़ापे के साथ में ये खूबसूरती भी समाप्त हो जाएगी, तो उसका प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। ये पहले स्टेंजा में था, आप दूसरे स्टेंजा में देख लेते हैं। दूसरे स्टेंजा में पोइट कहता है कि लेकिन अगर किसी व्यक्ति का मन पवित्र है, स्थिर है, अच्छी विचारधाराएं हैं और शांत इच्छाएं हैं, और उसके दिल में सदा एक जैसा प्रेम बसता है, तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम समय की मार के साथ, शारीरिक सुंदरता के समाप्त होने के साथ कभी भी समाप्त नहीं होता। उसका प्रेम अमर होता है, एवरलास्टिंग होता है। और कभी कहता है कि जहाँ पर प्रेम की ये विशेषताएं नहीं हैं, यानी कि सच्चे प्रेम की सच्ची विशेषताएं नहीं हैं, तो कहते हैं मैं नफरत करता हूँ ऐसी शारीरिक सुंदरता से। कैसी शारीरिक सुंदरता से? लिख रहे हैं लवली चीक्स और लिप्स और आइज़। तो बच्चों ये थी आज की हमारी ये पोएम। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम अब इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसी पोएम का सेंट्रल आइडिया। सो वेट फॉर माई सेंट्रल आइडिया द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।